आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डियर एक्स कोरियन शो। इस शो के फर्स्ट एपिसोड में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम ओनजुन होता है। उसकी मोम हर रोज ड्रिंक करके उसको मारती थी। ये सब उस बच्ची के फादर को अच्छा नहीं लगता था। वो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहता था, लेकिन उसकी वाइफ हमेशा ही मना कर देती थी। आज वो फैसला लेते हैं कि आज वो अपनी वाइफ को मार देंगे, इसीलिए वो स्टेयर से अपनी वाइफ को नीचे फेंक देते हैं। ओनजुन की मॉम ओनजुन से हेल्प मांगती है, एम्बुलेंस को कॉल करो, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है फ्यूचर में, जहाँ ओनजुन एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी। वो बताती है कि उसकी एक्ट्रेस बनने की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में 2016, जहाँ पर ओनजुन सिंगवॉन हाई स्कूल में एक स्टूडेंट थी। उसका एडमिशन पुअर रिजर्वेशन सीट पर हुआ था। कई बार उसके फ्रेंड और टीचर उसे इस चीज के लिए टीज करते थे। आज स्कूल में एक टीचर जिसका नाम मिस काओ था, उनका बर्थडे होता है। सारे क्लास की लड़कियां सेलिब्रेट कर रही थी सिवाय ओनजुन के। तभी वहां पर उन टीचर के हस्बैंड आ जाते हैं, जो उनको एक चाटा मारते हैं और कुछ फोटो दिखाते हैं। दरअसल वो फोटो मिस्टर काओ की कुछ पर्सनल फोटो होती किसी गैर मर्द के साथ। ये सब उनके स्टूडेंट भी देख लेते हैं। तभी उनको प्रिंसिपल की ऑफिस से कॉल आता है। वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा थे, क्योंकि स्कूल की ऑफिशियल साइट पर किसी ने इस पिक को अपलोड कर दिया था, जिससे स्टूडेंट के पेरेंट्स बार बार कॉल कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल उनको स्कूल से टर्मिनेट कर देते हैं। जब वो रोते हुए बाहर आती हैं, तो लड़खड़ा के गिरने वाली होती हैं। तभी उनको ओनजुन संभाल लेती है और बोलती है कि कैसा रहा आपका बर्थडे गिफ्ट मेरी तरफ से। मिस्टर काओ समझ जाती हैं कि यह ओनजुन नहीं किया है, और वो रोते हुए स्कूल के बाहर अपने हस्बैंड के पास चली जाती हैं। दरअसल मिस्टर काओ ने ओनजुन को पुअर रिजर्वेशन और पेरेंट्स ना होने की वजह से बहुत ज्यादा ही परेशान किया करती थी। सीन शिफ्ट होता है ओनजुन की क्लास में, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम सोंग ही होता है, वो रिजल्ट लिस्ट चेक कर रही होती है। उसे पता लगता है कि वो सेकंड आई है और फर्स्ट ओनजुन है। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अपने क्लास टीचर के पास जाती है और पूछती है कि मैम कि उसके मार्क्स ओनजुन से कम क्यों हैं। वो बताती हैं कि तुम्हारा आर्ट प्रैक्टिकल टेस्ट में नंबर कम आए हुए हैं। आर्ट प्रैक्टिकल टीचर के पास जाती है, जहाँ पर ओनजुन पहले ही होती है। वो उनकी बात सुनने लगती है। तभी वहाँ पर ओनजुन का फ्रेंड जूसियो आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सोंग ही बताती है कि वो अपना एक अम्ब्रेला लेने आई, लेकिन जूसियो उसको ये बोल के वहाँ से ले जाता है कि हम क्लास में बहुत ज्यादा ही लेट हो चुके हैं। ओनजू को क्लास में आ जाने के बाद मैम अनाउंसमेंट करती है कि पूरे स्कूल में ओनजू ने टॉप किया है और उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देने लगती है, और साथ में ही ओनजू के फ्रेंड जोनसियो को भी कॉन्ग्रेचुलेट करती है, क्योंकि उसने भी राइटिंग स्किल में टॉप किया था। और सोंगी और उसके फ्रेंड ग्रुप्स को नेक्स्ट डिबेट कंपटीशन के लिए मोटिवेट करने लगती हैं, क्योंकि कुछ दिनों में उनका डिबेट कंपटीशन था, जिसमें जोनसियो भी होता है। लेकिन वो मैम से अपनी जगह ओनजू को डिबेट कंपटीशन में भेजना चाहता था। वो मैम से बोलता है कि उसको लिटरेचर स्पेशलिस्ट बनना है और उसके लिए राइटिंग कंपटीशन में ही फर्स्ट आना था, जो उसके लिए इनफ है, और डिबेट कंपटीशन में ओनजू को मेरी जगह दे दी जाए। मैम ओनजू से पूछती है, ओनजू भी इस पर एग्री करती है और ओनजू को वो सीट मिल जाती है। लेकिन ये चीज सोंगी और उसके फ्रेंड ग्रुप्स को पसंद नहीं आती। वो सब टॉपिक को डिस्कस करके घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर सोंगी की मॉम उसे पिक करने आई होती है। वो गुस्सा करते हुए अपनी मॉम को बताती है कि इस बार ओनजू फर्स्ट आ गई है और डिबेट कंपटीशन में भी उसने जोनसियो की जगह ले ली है। उसकी मॉम बताती है कि वो हर साल पीटीए में बहुत ज्यादा पैसे देते हैं स्कूल को डोनेशन के रूप में, वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे। दूसरी ओर जोनसियो ओनजू के घर जाता है, जहाँ पर वो बाहर से ही ओनजू को देख रहा होता है और वहीं पे सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो ओंजू के गोद में लेटा हुआ होता है। ओंजू बताती है कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए, लेकिन जोनसियो कुछ और देर रुकने के लिए बोलता है। ओंजू उससे उसके नोट्स मांगती है, जहाँ पर जोनसियो भी उसको अपने नोट दे देता है। लेकिन वो देखते हैं उसके अंदर एक लेटर है। वो लेटर सोन ही ने जोनसियो को दिया था, जिसमें वो उस दिन ओंजू को पता लगता है कि किसी ने पूरे स्कूल में ये खबर फैला दी है कि उसकी मॉम नहीं है, और ये कोई और नहीं सोंग ही ने किया होता है। ओंजू को उसकी क्लास टीचर बुलाती है और बताती है कि तुम डिबेट में नहीं भाग ले सकती, क्योंकि डिबेट बहुत ज्यादा ही पास में है और कुछ पेरेंट्स चाह रहे हैं कि नए बच्चों को ना लिया जाए। वो समझ जाती है। वो नाम पूछती है तो सोंगी के पेरेंट्स ने मना किया होता है। वो समझ जाती है सारा किया कराया सोंगी का ही है। वो अपनी क्लास में बैठी हुई थी। सोंगी उसे दिलासा देने आती है कि तुम नहीं इस कंपटीशन में भाग ले सकती। तभी ओंजू बताती है कि तुम्हें एक लेटर जॉनसन ने देने के लिए बोला है। वो उस लेटर को देखती है तो डर जाती है और समझ जाती है कि जो लेटर उसने जॉनसन को दिया था वो
ओंजू के पास कैसे? उसमें लिखा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तभी वहाँ पर सॉन्ग ही की फ्रेंड आ जाती है। वो उसे बताती है कि हमारी क्लास टीचर तुमको बुला रही है। वहाँ जाकर उसे पता लगता है कि उनका स्कूल डिबेट कंपटीशन में डिस्क्वालीफाई हो गया है। डिबेट ऑर्गेनाइजेशन को उनको कुछ ऐसी रिपोर्ट और एविडेंस मिले हैं जिसमें रिच फैमिली के पेरेंट्स अपने बच्चे को डिबेट कंपटीशन में सीट देने के लिए स्कूल के टीचर्स और प्रोफेसर को कमीशन दे रहे हैं। इस वजह से उनका स्कूल इस बार के डिबेट कंपटीशन में डिस्क्वालीफाई हो गया है। सॉन्ग ही को जब ये पता लगता है तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और अपनी मॉम को कॉल करती है और बोलती है जो भी इसके पीछे होगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तभी वहां पर ओजिन आ जाती है और बोलती है कि और ऐसे रिएक्ट करते हुए पूछती है कि क्या हुआ। वो उससे ये भी पूछती है कि क्या तुमने ही स्कूल में ये अफवाह फैलाई है कि मेरे माता पिता नहीं है। वो बोलती है अगर तुमने ही ये अफवाह फैलाई है तो मेरी स्कूल लाइफ और ज्यादा ही इंटरटेनमेंट हो गई। सॉन्ग ही भी समझ जाती है कि ये सब किया धरा ओंजुन का ही है। सॉन्ग इन उसको बहुत कुछ बोलने लगती है कि जो तुम यहाँ पर खाना खाती हो वो भी हमारे पेरेंट्स के पैसे के ही होते हैं। ओंजुन उसको वहां से थैंक यू बोल के चली जाती है। सॉन्ग हिन गुस्से में अपनी क्लास में आती है और उसने जो लेटर जुनसो को दिया था उसको देखने लगती है। उस पर मना किए गए बड़े बड़े लेटर को वो ओंजुन की नोटबुक से मैच करने लगती है। उसे पता लगता है कि ये ओंजुन ने ही किया है। ओयाजिन एक कमरे में बैठकर किम जियाओ को मैसेज कर रही होती है कि बेक योनू की मदद से पैसे ले लो। दरअसल किम जियाओ ओयाजिन का क्लासमेट होता है। जैसे ही वो उस कमरे से बाहर आती है सॉन्ग ही उस पर पानी की एक बकेट से उस पर पानी फेंक देती है और बोलती है कि मुझसे पंगा लोगी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। दूसरी ओर किम जियाओ उस रेस्टोरेंट में जो लेडी होती है उसको एक एग्रीमेंट दिखाते हुए बताता है कि तुम्हारे बेटे बेक योनू ने 2.5 लाख योन उधार लिए हैं और उससे पूछने लगता है कि ये पैसे तुम दोगी या नहीं और वहां से ये कह के निकल जाता है। दूसरी ओर ओजिन अपनी क्लास में आ जाती है जिसको इस हालत में देख करके जॉनसो उसे टॉवल से कवर करने लगता है और टीचर से बोलता है कि मैं इसको नर्स के ऑफिस में ले जा रहा हूँ। क्लास में बाकी स्टूडेंट बातें बनाने लगते हैं कि इन दोनों में कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा है। सॉन्ग ही जब ये देखती है तो वो बहुत ज्यादा ही चिढ़ जाती है। वो दोनों नर्स के ऑफिस में जा रहे होते हैं तभी उनको रास्ते में किम जियाओ मिल जाता है और पूछने लगता है कि क्या तुम अभी बात लेके आ रही हो। लेकिन जॉनसो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना हमसे बात करने के लिए। वो उससे मारने वाला था तभी ओंजिन बोलती है हम नर्स के ऑफिस में जा रहे हैं और उसके ईयरबड के बारे में उसे याद दिलाने लगती है। दरअसल कुछ समय पहले किम जियाओ ने अपने क्लासरूम में किसी का ईयरबड चुरा लिया था जिसको ओंजू ने भी देख लिया था। लेकिन वो बोलती है कि उसे इससे कोई लेना देना नहीं है अगर वो मेरा ईयरबड नहीं है तो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और उसे दूसरे स्टूडेंट से पैसे लेने के लिए काम पे लगा देती है। दरअसल वो दोनों मिलके ही किम जियाओ और ओजिन मिलकर बच्चों को ब्लैकमेल करके पैसा वसूली करते थे। एक दिन एक टीचर किम जियाओ की वही डेप्थ नोटबुक को चेक करने लगता है। जब किम जियाओ को पता लगता है तो वो उस नोटबुक को लेकर के क्लासरूम से बाहर भाग जाता है लेकिन उसका फोन सॉन्ग ही के पास गिर जाता है। जब सॉन्ग ही चेक करती है तो उस पर ओजिन का नाम बॉस से सेव किया हुआ होता है और उनको कहाँ मिलना है उसका एड्रेस भी होता है। नेक्स्ट दिन जब ओजिन अपनी स्कूल आ रही होती है तो उसे एक स्टूडेंट बताती है कि किम जियाओ बहुत ज्यादा ही बेकार लड़का है। वो दूसरे स्टूडेंट को ब्लैकमेल करके वसूली किया करता था। ओजिन को लगता है कहीं किम जियाओ ने उसका नाम ना ले लिया हो। वो उसी एड्रेस पे जाती है जहाँ पर वो मिला करते थे। किम जियाओ ओंजू को बताता है कि उसने उसका नाम नहीं लिया है। ओजिन उसको गले लगा लेती है। ये सब दूर से ही सॉन्ग ही भी देख रही होती है और खुश हो रही होती है। लेकिन इन तीनों को दूर से जोनसियो भी देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है एक कैंटीन का जहाँ पर सॉन्ग ही ओजिन के खाने में कुछ गिरा देती है। ओजिन वहां से जाने लगती है। सॉन्ग ही तभी उसे बताती है कि उसके पास किम जियाओ का फोन है जिसमें उन दोनों की चैट्स हैं कि वो दोनों स्टूडेंट को ब्लैकमेल करके वसूली किया करते थे और वो ये बातें पूरे स्कूल में सबको बता देगी। और ये सब दूर से जोनसियो भी सुन रहा होता है। वो सॉन्ग ही से किले में मिलता है और उसे बताता है कि वो भी उससे प्यार करता है और वो चाहता है कि तुम ओजिन के लिए अपना नाम ना खराब करो क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसे छोड़ दो। सॉन्ग ही मान जाती है और बोलती है मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो जोनसियो के साथ डेट प्लान करने लगती है। वो दोनों नाइट में मूवी देखने के लिए मिलने का प्लान बनाते हैं। दूसरी ओर नाइट में ओजिन किम जियाओ को बताती है कि तुम्हारा सेल फोन सॉन्ग ही के पास है। वो उसको लेने के लिए जाने लगता है लेकिन ओजिन बोलती है कि कोई फायदा नहीं है, उसके पास एविडेंस पहले से ही होंगे, उसने फोन को कहीं और छुपा दिया होगा।
एक स्टूडेंट सब बच्चों से कुछ डोनेशन मांग रही होती है क्योंकि उनके स्कूल में दो टीचर शादी करने वाले थे, जहाँ पर ओनजुन भी डोनेशन देना चाहती थी, लेकिन जो डोनेशन कलेक्ट कर रही थी स्टूडेंट वो मना कर देती है। तो ओनजुन उसको एक बात बताती है। दूसरी ओर सॉन्ग ही रेडी हो रही थी क्योंकि वो जोन स्योंग के साथ वॉक पर जाने वाली थी। उससे पहले वो अपना कुछ सामान अपने लॉकर में रखने के लिए आती है, जहाँ पर जब वो लॉक लगा रही होती है तो उसका पासवर्ड ओजिन भी देख लेती है और किम जियाओ को मैसेज के थ्रू सॉन्गी के लॉकर का पासवर्ड बता देती है और उसके लॉकर में कुछ रखने के लिए भी बोल देती है। दूसरी ओर सॉन्गी और जॉन सियाओ वॉकिंग कर रहे होते हैं और किम जियाओ क्लासरूम में जा करके बच्चों के टीचर की वेडिंग के लिए कलेक्ट किए गए पैसे को चुरा कर सॉन्गी के लॉकर में रख देता है। दूसरी ओर सॉन्गी अपने क्लासरूम में वापस आ रही होती है। इसका पता ओजिन को भी होता है। वो सही मौका देख करके जिन टीचर की वेडिंग होने वाली होती है उनके पास जाती है और उनसे क्वेश्चन करने लगती है और वो ऐसा ट्रीट करती है कि दूर से देखने पे लगे कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दरअसल ओजिन बोलती है कि मैं जब बाहर बोलती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा ही घबरा जाती हूँ, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। और ये सब सॉन्गी भी देख रही होती है। जब सारे स्टूडेंट क्लासरूम में वापस आते हैं, जो गर्ल्स पैसे कलेक्ट कर रही थी वो देखती है कि उसके पैसे वहाँ पर है नहीं। वो क्लास में सबको बताने लगती है कि पैसे किसी ने चोरी कर लिए हैं। दूर से किम जियाओ बोलता है कि सबसे पहले क्लास में सॉन्ग ही आई थी तो उसी के पास होंगे। सब लोग बोलते हैं हाँ उसी के पास होंगे। सॉन्ग ही अपना बैग दिखाने लगती है, उसके बैग में पैसे नहीं होते हैं। किम जियाओ बोलता है कि तुमने अपने लॉकर में लॉक लगा रखा है, क्या पता उसी में हो। और जैसे ही वो अपना लॉकर खोलती है तो उसमें ही पैसे होते हैं और किम जियाओ का सेलफोन और ईयरबड्स भी होते हैं। किम जियाओ बोलता है कि पैसे तुमने ही चुराए थे और मेरा सेलफोन भी। सॉन्ग ही बोलती है हाओजिन और किम जियाओ स्टूडेंट को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा वसूली करते हैं और इनका प्रूफ इस फोन में है। किम जियाओ अपना फोन दिखाते हुए बोलता है देख लो उसमें कुछ भी नहीं होता है। सॉन्ग ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो बोलती है ओजिन का अफेयर साइंस प्रोफेसर से चल रहा है, जहाँ पर जब उनकी इंग्लिश टीचर सुनती है तो आकर एक चाटा सॉन्ग ही को मारती है क्योंकि साइंस की टीचर और इंग्लिश की टीचर की वेडिंग होने वाली थी। सॉन्ग ही की इस हरकत का वीडियो सब लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सॉन्ग ही जॉनसो के पास जाके बोलती है कि मैं पूरा दिन तुम्हारे पास थी ना। जॉनसो बोलता है नहीं, मैं तो आज दूसरे स्टूडेंट के साथ खेल रहा था। और दूसरे स्टूडेंट भी इसमें हामी भरते हैं। सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सॉन्ग ही को ऐसा नहीं करना चाहिए था। किम जियाओ इसकी वीडियो को शॉर्ट करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है और साथ में ही उसके फादर जो लॉयर होते हैं उनके बारे में भी पोस्ट कर देता है, जिसपे बहुत ज्यादा ही गलत कमेंट आते हैं। लोग कहते हैं उनको अपने लॉयर की पोजीशन को छोड़ देना चाहिए। आते जाते ओजिन बताती है कि मिस्टर काओ का अफेयर किसी और से नहीं तुम्हारे फादर से ही चल रहा था और जब इसके बारे में सबको पता लगेगा तो तुम्हारी फैमिली की क्या ही इज्जत रह जाएगी। सॉन्ग ही अब कुछ भी नहीं कर सकती थी और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।